में जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खुशी मना रहा था, वहीं लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है और बीजेपी की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और एक बड़ी बात लिखी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी डिटेल तक लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक तरफ तिरंगे में लिपटे मां भारती के वीर सपूतों के पार्थिव शरीर रखे हुए थे और दूसरी तरफ उनकी शहादत को भुलाने वाली राजनीति के लिए पटना में आयोजित रैली से पूर्व संध्या पर नीतीश और मोदी के मंत्री गर्मा गर्म कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम और नृत्य का आनंद ले रहे थे। इनको शर्म भी नहीं आती है। ये बड़ा ट्वीट करते हुए नजर आए हैं लालू प्रसाद यादव और तीखा बयान देते हुए एनडीए पर नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों, पिंटू यादव जो शहीद हुए हैं बिहार से, उनको लेकर ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी और न ही जेडीयू का मंत्री पहुंचा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सभी नेता पहुंच गए थे, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव तीखा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि एनडीए की रैली में बड़े स्तर पर लोगों को जुटाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम किया गया। वहीं दूसरी ओर शहीद के परिवारों से मिलने के लिए कोई भी नेता, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई नहीं पहुंचा है। इनका फर्जी राष्ट्रवाद पूरी तरह से खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बाइक रैली में सेना के वर्दी पहनकर पहुंचे मनोज तिवारी, नियमों के तहत हो सकती है जेल। दरअसल दोस्तों, देश की सेना के नाम पर बीजेपी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। लगातार बीजेपी के नेता अपनी सभाओं और रैलियों में सेना का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सेना की वर्दी पहनकर शनिवार को यमुना बिहार के अंदर बीजेपी की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बाइक रैली का आयोजन कर रही है। मनोज तिवारी ने सेना की वर्दी पहनकर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 171 का उल्लंघन किया है। 2016 में हुए पठानकोट के हमले के बाद सेना ने चेतावनी दी थी कि कोई भी नागरिक सेना की वर्दी पहना तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 171 के तहत दोषी पाए जाने पर मनोज तिवारी को 3 साल की जेल और 200 रुपए का जुर्माना भी दिया जा सकता है। ऐसे में बेहद बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सेना की वर्दी पहनकर ही वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनकी मुश्किलें कुछ इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर अमित शाह ने कहा कि 250 आतंकवादी को मारा, तो चिदम्बरम ने पूछा है कि किसने बताई है ये संख्या। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को कहा कि भारतीय वायुसेना के द्वारा पुलवामा में आतंकवादी हमले के 13वें दिन की गई एयर स्ट्राइक में 250 आतंकवादी मारे गए हैं। लक्ष्य तो कार्यक्रम को संबोधित करने हुए शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में आतंक पर किए गए 2 सर्जिकल स्ट्राइक के लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि केंद्र की सरकार कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है। शाह ने कहा कि 5 साल में 2 बड़ी घटनाएं उड़ी और पुलवामा हुआ है। उड़ी हमले के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसके बाद ये बड़ा सवाल पूछते हुए पी चिदम्बरम नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने बड़ा सवाल पूछते हुए कहा है कि भारत के एक गौरवान्वित नागरिक के तौर पर उन्हें पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकवादी शिविर पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर पूरा विश्वास है, लेकिन 300-350 लोगों के मारे जाने की संख्या किसने बताई है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी दुनिया वायुसेना के इस अभियान पर यकीन कर रही है, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर 300 और 350 का आंकड़ा कौन दे रहा है, किसके पास इसकी रिपोर्ट की जानकारी है जो सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि कितने लोगों को, कितने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। ऐसे में दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर के तौर पर देखा जा सकता है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये दावा कर रहे हैं कि 350 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसके पीछे उन्होंने कोई बड़ा तर्क नहीं दिया है, जिससे ये साफ माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी इसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं और उनके पास भी कोई कंक्रीट जानकारी नहीं है, केवल हवाई बातें चल रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाया जाए। इस तरह के आरोप भी कई और पार्टियों के नेताओं ने लगाए थे। हम आपके लिए लगातार पल पल की अपडेट के तहत सारी जानकारियां लेकर आते रहते हैं। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान से जंग में राफेल इतना जरूरी है तो 5 साल में क्यों नहीं ला सके। मायावती ने बीजेपी पर तीखा हमला करना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पीओके में घुसकर 12 मिराज लड़ाकू विमानों में करीब 1000 किलोग्राम का विस्फोटक लादकर पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकवाद के ठिकानों पर बरसाए थे, जिसके बाद पुलवामा हमला के बाद में भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई एयर स्ट्राइक पर बसपा की सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। मायावती ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि पीएम जी श्री नरेंद्र मोदी का रैली में
कहना है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में राफेल बहुत काम आ सकता था। ऐसी बात थी तो पिछले 5 सालों के अंदर उनके शासन में राफेल विमान क्यों नहीं आ पाया? भारतीय बेड़े में शामिल इसको क्यों नहीं कराया गया? बीजेपी देश के रक्षा और सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिए उनको राफेल की कमी खल गई, लेकिन प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि 5 साल से उनकी ही शासन है और ऐसे में अगर राफेल नहीं आ पा रहा तो इसकी सारी जिम्मेदारी, एक एक तिनके की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है, क्योंकि वो शासन चला रहे हैं। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर मजदूरी कर गुजार रहे हैं अपना गुजारा। दरअसल दोस्तों, शहीद के परिवारों का ये दयनीय स्थिति नजर आई है, जहां पर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए देश के कांस्टेबल सूरजमल का परिवार सोनीपत के गांव में अमवाली के अंदर मजदूरी करके गुजारा कर रहा है, जिसको लेकर यह बेहद बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हमारे जवानों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया था उसकी सब सराहना करते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे वीर जवान जिनके परिवारों को आज भी सम्मान नहीं मिला है, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार की दोहरे मापदंड को एक्सपोज करता हुआ विपक्ष में नजर आया है और इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बताया जाए कि उनके ही राज्य में कई सैनिक परिवार ऐसे हैं जिनके लोगों को अभी तक पर्याप्त रूप से सम्मान नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर चर्चाएं भी हमेशा बनी रहती है। ताजा मामला ये है कि सीआरपीएफ के जवानों ने भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ी मांग की है और पेंशन की मांग के लिए अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वायुसेना ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पीओके में बमबारी के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए इसकी जानकारी सेना को भी नहीं है। सेना ने कहा कि हमारा काम है हमारे अपने टारगेट को पूरा करना और आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना, हमने वही किया। लेकिन कोई हमसे अगर ये पूछेगा कि कितने लोग मारे तो इसकी जानकारी हमको नहीं है। हमारा काम एक ही है, हम जाते हैं और अपने विरोधियों और उनके आतंकवादियों के ठिकानों पर जाकर हमला करते हैं। भारतीय वायुसेना का समर्थन करते हुए भारतीय वायुसेना के चीफ नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए बड़ा बात बोली है। उन्होंने कहा कि हथियार फैक्ट्री का शिलान्यास तो मैंने ही कर दिया था, पीएमजी क्यों झूठ बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रविवार को अमेठी में किया गया एक दावा जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके दावा किया कि अमेठी की हथियार फैक्ट्री का शिलान्यास उन्होंने किया था। उन्होंने कहा कि ट्वीट में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से झूठ बोला है। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने खुद किया था। पिछले साल कई छोटे और उससे हथियार निकलने भी शुरू हो गए हैं और हथियार लगातार अमेठी में बन रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट आप लेकर नहीं आए हैं, आप अपनी आदत के अनुसार झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उनको झूठ बोलने की बात बोली है राहुल गांधी ने। एक और बड़ी खबर दोस्तों ले लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजों के सरदार और पलटू राम को बिहार ने नकार दिया है। पलटू राम यानी नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं तेज प्रताप यादव। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की जुबान है हमले तेज हो गए हैं। अब पटना के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम की एक जनसभा के बाद राज्य में विपक्ष का हमला तेज हो गया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जितनी भीड़ इकट्ठा की है उतनी भीड़ तो मैं अगर एक पान खाने के लिए कहीं पर रुक जाऊं तो उतने लोग आ जाते हैं और उतना भीड़ तो हम ऐसे ही इकट्ठा कर लेते हैं। गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 को फ्लॉप बताया है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि जुमलों के सरदार और बिहार के पलटू राम दोनों को जनता बिहार की नकार दी है और गांधी मैदान में मोदी का रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। फ्लॉप 100 के बाद भी साफ हो गया है कि 2019 में इनके जुमलेबाजों की दुकान ठप पड़ने वाली है और जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली। कम से कम बिहार में तो बहुत बड़ा झटका एनडीए को मिल सकता है। दोस्तों, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह की रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हम आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की अकेले यानी कांग्रेस पार्टी के अकेले एक रैली हुई थी, जिस रैली में बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान में जुटे थे और इसकी तैयारी भी जोर शोर से की गई थी, जिसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरा एनडीए ने पूरी तैयारी की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प रैली के अंदर भीड़ इतनी इकट्ठा नहीं हुई, जिससे इस बात के संकेत तो मिल ही गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में कम हो रही है। और जिस तरह से नीतीश कुमार पर भी बड़े आरोप लगते हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड क्यों न हो और तमाम तरह के अन्य चीजों पे उनको विपक्ष घेर रहा है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव तीनों ने मोर्चा खोल रखा है और मोदी सरकार के साथ एनडीए को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसी तरह की खबरें हम लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। आपको हम पल पल की अपडेट लगातार देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा आरोप लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इसका क्या जवाब देती है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सेना पर विश्वास नहीं है। जब सेना ने कहा कि हमने कोई गिनती नहीं की कितने आतंकवादी मारे हैं, तो बीजेपी 350 का आंकड़ा और 250 का आंकड़ा कहां से लेकर आ
आ रही है। उनके पास जवाब नहीं है, केवल मीडिया के अंदर परसेप्शन बनाने का खेल चल रहा है और मीडिया भी जमकर समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। यानी दोस्तों मीडिया पर भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अमित शाह के 350 और तकरीबन 250 का आंकड़ा जो उन्होंने दिया है उसको लेकर भी तीखा तंज कसते हुए नजर आए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अरविंद केजरीवाल। दोस्तों इन सभी खबरों से हमने आपको एक एक करके रूबरू करा दी। आपको ये खबरें कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाना मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।